दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम देश के संविधान और कानून को बचाने के लिए जरूरी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि विपक्षी दल सरकार को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल का। सिद्धांत, ये बड़ी खबर है, दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया कि बड़ा फोकस एक तरफ से जब उनने एक स्टेट ऑफ द एड्रेस दिया तो यही था कि नॉर्थ कोरिया से लेके एलिमेंट थे। पर अभी मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि वहां की पार्लियामेंट में एक कानून पास करा है, एक वोटिंग करी है कि ये जो मार्शल लॉ डिक्लेयर करा गया है ये पारित नहीं हो सकता है। और उस वोट में सभी जो लॉ मेकर्स हैं उनने इसको समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात होगी अब क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त साउथ कोरिया में करीब सुबह के 12:30 बज चुके हैं और लग रहा है एक लंबी रात होने वाली है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एक मूव थी जो प्रेसिडेंट की, इसको ब्लॉक कर दी गई है लॉ मेकर द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। पर क्या इसे मान्यता दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसका जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट तो यही बोल सकता हूँ कि साउथ कोरिया काफी स्टेबल, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कंट्री है और कहीं ना कहीं ऐसी हालात यहाँ पे बनना एक तरफ से ईस्टर्न एशिया के लिए काफी एक तरफ से नेगेटिव न्यूज हो सकते हैं, एक तरफ से वहां की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है जिसकी वजह से काफी इंस्टेबिलिटी रहती है। पर पॉजिटिव लाइन यही है कि करीब जो सारे लॉ मेकर्स हैं, 190 लॉ मेकर्स हैं, उन सब ने जो वोट है पारित कर दिया गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वहां के 1 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही, करीब 20 मिनट पहले ही करीब 190 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने पारित कर दिया है कि ये मार्शल लॉ नहीं लग सकता है और इस मार्शल लॉ को हटा देना चाहिए। यानी सिद्धांत ये माना जाए कि वहां की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति के इस रूल को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया है। जी हाँ, आपने सही बताया कि उसको असंवैधानिक बता दिया गया है और एक तरफ से एक बड़े मत के साथ सपोर्ट मिली है कि इस मार्शल लॉ को एक तरफ से अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पे काफी विजुअल्स आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इस मार्शल लॉ को नहीं लगा सकते। और एक तरफ से काफी स्टेबल कंट्री है साउथ कोरिया में। सबसे बड़ा शौक तो इसी बात का है कि साउथ कोरिया जैसे एक स्टेबल कंट्री में, एक स्टेबल डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कंट्री में एक पॉलिटिकल संकट आना, वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मिलिट्री की प्रेजेंस होना, तो एक तरफ से एक नेगेटिव संकेत है दुनिया में, जब ऑलरेडी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है। और साउथ कोरिया जैसी कंट्री में आप ऐसा यही नहीं मानते हैं कि वहां पे इतनी इंस्टेबिलिटी आएगी और वहां पे ऐसे विजुअल्स आएंगे जहां पे मिलिट्री सड़कों में होगी और मिलिट्री पार्लियामेंट के अंदर घुस रही होगी। तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया को काफी हाई रेट करा गया है, जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स आते रहते हैं। तो उस दौरान ऐसा होना तो ये एक संकट की एक घड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत, ये समझेंगे कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद वहां के हालात क्या होंगे, लेकिन ये अभी जानना चाहेंगे कि इसके बाद विपक्ष के क्या रिएक्शंस हैं, साथ ही दुनिया के दूसरे नेताओं की तरफ से भी क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? देखिए, ग्लोबली लीडर्स की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि एक एक्टिव सीन है और इसको सब मॉनिटर कर रहे हैं।